ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत आज सरगुजा और बस्तर संभाग के 8 जिलों में भी शुरू हुआ टीकाकरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सीबीएसई निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर 10वीं बोर्ड के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर पड़ सकती हैं हल्की बौछारें। 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष के अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत आज भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। वहीं आज अंतिम समाचार मिलने तक सरगुजा और बस्तर संभाग के 8 जिलों में भी टीकाकरण शुरू हो गया है। अब सिर्फ बेमेतरा जिले में टीकाकरण शुरू होना बाकी है। आज अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश के 27 जिलों में 3,603 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 384 टीके बस्तर जिले में लगाए गए। वहीं रायगढ़ जिले में 376, मुंगेली में 298 लोगों को टीके लगाए गए। इसके अलावा 12 अन्य जिलों में टीके लगवाने वालों की संख्या 150 से 200 के बीच रही। टीका लगवाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीयन कराए जा सकते हैं। इस बीच बस्तर और बीजापुर जिले में भी आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के अंत्योदय कार्डधारियों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके लिए बस्तर जिले के सभी 7 विकासखंड में 2-2 टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण के लिए गरीबों को प्राथमिकता दी है। ये गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। वहीं बीजापुर जिले में राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी जयसिंह अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज टीकाकरण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने टीका लगवाने वाले आए कुछ लोगों से बातचीत भी की। उधर जशपुर के प्रभारी मंत्री और विधायक अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेंकू गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण का शुभारंभ किया। इधर कोरिया जिले के सभी विकासखंडों में भी आज टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। यहां बैकुंठपुर के मानस भवन में संचालित टीकाकरण केन्द्र का संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव ने अवलोकन किया। इधर रायपुर जिले में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आज भी टीके लगाए गए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वैक्सीन की पहली खेप मिलने के बाद प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्डधारी लोगों को प्राथमिकता के साथ टीका लगवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए रायपुर जिले में मेडिकल कॉलेज सहित 14 केन्द्र बनाए गए हैं। जिले के अंत्योदय राशन कार्डधारी नागरिक अपने नजदीकी टीकाकरण केन्द्र पर जाकर राशन कार्ड के साथ आधार या मतदाता परिचय पत्र जैसा कोई एक पहचान पत्र दिखाकर टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत अर्जुनी गांव की रामेश्वरी बाई देवांगन को पहला टीका लगाया गया। जिले में टीकाकरण के लिए 6 केन्द्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण में छत्तीसगढ़ इस समय पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए श्री बघेल ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए हर दिन बड़ी संख्या में सैंपल की जांच की जा रही है। प्रदेश में प्रति 10 लाख की आबादी पर अब तक 2,50,000 सैंपलों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के कुछ गिने चुने राज्यों में से एक है जहां प्रति 10 लाख में से सबसे ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए 15 नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं। इसके अलावा अगले एक हफ्ते में 9 नए संयंत्र भी लगाए जाएंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को दवा किट दिए जाने के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। ये बात मितानिनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई चर्चा में कही। चर्चा के दौरान मितानिनों ने बताया कि शुरुआती लक्षण वाले संक्रमितों को समय पर दवा दिए जाने से वे घर पर रहकर ही जल्द स्वस्थ होने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर और दुर्ग संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों से कोरोना संक्रमण रोकने के प्रयासों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान रायपुर और दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली मितानिनों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना के लक्षण दिखते ही दवा का सेवन शुरू करने वाले मरीजों की स्थिति न तो गंभीर हो रही है और न ही उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है। ऐसे मरीजों और उनके परिजनों को दवा के साथ ही गर्म पानी और काढ़ा पीने के अलावा भाप लेने की सलाह भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों और मितानिनों से कहा कि संकट की इस घड़ी में आप सबकी मेहनत से हम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को भी परास्त करने में सफल होंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन और समाजसेवी संस्थाओं के साथ जनप्रतिनिधि भी स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसी कड़ी में सुकमा जिले में पुलिस ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अप्रैल माह में अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। पूरे जिले में तैनात पुलिस जवानों और अधिकारियों द्वारा दान की गई कुल राशि लगभग 12,21,000 रुपये है। पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने सभी जवानों और पुलिस अधिकारियों के इस सहयोग की सराहना की है। वहीं जगदलपुर के विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया है। उन्होंने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी को भी 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री जैन ने जरूरतमंदों को अनाज और अन्य सामान उपलब्ध कराने के साथ ही 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दान की है। उधर कोरिया जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसीसीएल के बैकुंठपुर इकाई ने जिला प्रशासन को 25 लाख रुपये का सहयोग किया है। एसईसीएल बैकुंठपुर के महाप्रबंधक बीएन सिंह ने जिला कलेक्टर को इस राशि का चेक प्रदान किया। इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देशभर में दूसरे स्थान पर है। वहीं 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक देने के मामले में छत्तीसगढ़ इस समय पूरे देश में चौथे स्थान पर है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने टीकाकरण से संबंधित अपनी प्रस्तुति में ये जानकारी दी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के लिहाज से छत्तीसगढ़ को देश में 6ठा स्थान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कल 15,902 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब 7,44,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में लगभग 1,21,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 229 लोगों की मृत्यु हुई। इधर भिलाई में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 500 बिस्तरों का नया कोविड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में 200 बिस्तरों का कोविड सेंटर इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। इस समय भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में कोविड मरीजों के इलाज की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। संयंत्र द्वारा इसके अलावा नया कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना मरीजों का इलाज गैसीय ऑक्सीजन के सहयोग से किया जाएगा। इससे मेडिकल ऑक्सीजन की बचत होगी। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक नई पहल की गई है। यहां मामूली संक्रमण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने के दौरान दवाइयों की किट के साथ डॉक्टरों का नंबर भी दिया जा रहा है, ताकि किसी भी समय परेशानी होने पर वे डॉक्टरों से फोन पर ही सलाह ले सकें।
ये डॉक्टर मरीजों को इलाज संबंधी सलाह देने के साथ ही उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे। जिले में 7,000 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। इस बीच रायपुर जिले के सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कोरोना की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। इन कंट्रोल रूम के जरिए कोई भी व्यक्ति कोरोना मरीजों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है और आवश्यक सहायता भी ले सकता है। इसी तरह जिले के जनपद पंचायतों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से संचालित उड़ानों में संबंधित एयरलाइन द्वारा आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बिना छत्तीसगढ़ में आगमन करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। ये निर्देश आगामी 4 मई से लागू होंगे। उधर अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा कोरोना के इलाज के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक रकम लेने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने इस अस्पताल का पंजीयन 10 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। वहीं कबीरधाम जिले में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के शिकार हुए पुलिस जवानों और अन्य कर्मचारियों को उत्साह बनाए रखने के लिए जिला पुलिस के महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्टी स्वयं होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित पुलिस जवानों को फोन करके उनका हालचाल पूछती हैं। वहीं महिला प्रकोष्ठ के आरक्षकों द्वारा उन पुलिस जवानों से बात कर संवेदना प्रकट की जा रही है जिनके घर परिवार में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के कारण किसी सदस्य का निधन हो गया हो। कोरोना के संकट काल में कबीरधाम जिला पुलिस की इस पहल को प्रदेश के अन्य भागों से भी काफी सराहना मिल रही है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित शाह ने कहा है कि मास्क को ऐसे लगाया जाना चाहिए जिससे ठोड़ी, मुंह और नाक तीनों पूरी तरह से ढके हों। मास्क हमेशा एयर टाइट रहना चाहिए ताकि अंदर की हवा बाहर न जा सके और बाहर की हवा अंदर न आ सके। उन्होंने कहा है कि अगर सभी लोग मास्क लगाएंगे तो कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाना बहुत आसान हो जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव का मास्क एक इकलौता रास्ता है। इसमें हमको मास्क में गमछे या दुपट्टे को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किसी भी तरह से मास्क की तरह काम नहीं करता है। मास्क हमेशा 3 लेयर का होना चाहिए। मास्क को डिस्पोज करने का भी एक तरीका होता है, इसको बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर में इसको डालना चाहिए। मास्क को अगर कपड़े से वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको धोकर पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने अपने अधीन संचालित सभी शालाओं को विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक देने का आधार पहले ही स्पष्ट कर दिया था। बोर्ड ने सभी विद्यालयों से निर्धारित मापदंडों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर 5 जून तक परिणाम सौंपने को कहा है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा की चुनाव की मतगणना चल रही है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस 292 में से 219 सीटों पर निर्णायक बढ़त बना चुकी है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी की संभावना प्रबल हो गई है। वहीं भाजपा 71 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह असम में 126 में से 77 सीटों पर भाजपा बढ़त के साथ बहुमत हासिल करने के करीब पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में 234 में से 141 सीटों पर बढ़त के साथ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता हासिल करने के करीब पहुंच गई है। जबकि केरल में 140 में से 95 सीटों पर निर्णायक बढ़त के साथ वाम मोर्चा की एक बार फिर सत्ता में वापसी की संभावना मजबूत हो गई है। वहीं पुडुचेरी में 30 में से 14 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली हुई है। कांकेर जिले के कोडेकुर्सी थाने में पदस्थ एक सहायक आरक्षक पिछले 3 दिनों से लापता है। भानुप्रतापपुर के एसडीओ पुलिस अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया कि लापता आरक्षक की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में राजनांदगांव जिले के मानपुर इलाके में रानवाही और भुरके गांव के बीच मिली है। इस आरक्षक की पतासाजी की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी भी आ रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। उधर कोरबा जिले के वनांचल में स्थित चिर्रा गांव के खेत में आकाशीय बिजली गिरने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। खेत में काम करते समय अंधड़ के साथ अचानक तेज बारिश होने पर ये दोनों ग्रामीण पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए।
महासमुंद जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले के 75 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तहत 786 फड़ों में जल्द ही संग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। राजनांदगांव के एक सराफा व्यापारी के घर राजस्व विभाग की गुप्तचर शाखा ने छापे की कार्रवाई की है। बताया जाता है कि सोने की खरीदी बिक्री में कथित गड़बड़ी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पर्याप्त यात्री संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण इंदौर और पुरी के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन आगामी आदेश तक रद्द किया गया है। और राजनांदगांव जिले में पुलिस ने छुरिया इलाके में अवैध शराब बिक्री के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी महाराष्ट्र से अवैध शराब लेकर राजनांदगांव आ रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत आज सरगुजा और बस्तर संभाग के 8 जिलों में भी शुरू हुआ टीकाकरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सीबीएसई निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर 10वीं बोर्ड के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर पड़ सकती हैं हल्की बौछारें। 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।